नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूजीसी का फैसला आ चुका है। अब बहुत से विद्यार्थियों की समंजस की स्थिति रह गई है कि सर प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे। भैया, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो बात वीडियो में बता दी जाए उसके दोबारा कमेंट मत किया करो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट की रिप्लाई देता हूं। अगर बेवजह परेशान आप लोग करोगे तो फिर कमेंट की रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा और आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर प्रमोट को लेकर क्लियर कर देता हूँ। कुछ एक न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ और उन सभी न्यूज़पेपर्स के अनुसार जो डाटा निकल के आया है उस डाटा को आपके सामने रखा जाएगा। आप अनुमान खुद लगा लेना कि यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगी या नहीं करेगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और भी करूंगा, यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होने वाला है। यदि कोई अपडेट आती है आपको उसकी सूचना मिलेगी, आप उसके अनुसार अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, काफ़ी सारी जो न्यूज़ की कटिंग है मैं उनको लेके आया हूँ और अब वन बाय वन इनके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपकी ये न्यूज़ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ आप बारीकी से देखो कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। यदि आप यूजी और पीजी के विद्यार्थी हैं, यूजी के विद्यार्थी, बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी, तीसरे ईयर के या फिर छठे सेमेस्टर के डिस्टेंस वाले थर्ड ईयर के विद्यार्थी, उनकी परीक्षाएं जुलाई में ली जाएंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हो सकती हैं, ऑफलाइन मोड में हो सकती हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, मौखिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर यूजीसी ने सभी जो कॉलेज हैं, जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, उनके वीसी को पावर दे दी है कि आप जैसा चाहो अपनी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ले सकते हो। लास्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो प्रथम सेमेस्टर के या फिर बीच सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब आप खुद समझदार हो और इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा को आप पढ़ने में सक्षम भी होंगे। यहाँ इन्होंने नीचे फिर से दिखाया कि यूजीसी ने कहा है कि बीच के सत्र के छात्रों को पूर्व और मौजूद सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अपनी योजना तैयार कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेमेस्टर या फिर प्रथम या द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जिनको सेमेस्टर की अपने ईयर की परीक्षाएं देनी है, यूजी की हो, पीजी की हो, उनको प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वीसी अपनी जो योजना है उसको तैयार कर सकते हैं। ग्रेड के हिसाब से दिया जाएगा। ग्रेड किस हिसाब से दी जाएगी इसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एक सेकंड न्यूज़पेपर का कटिंग मैं आपके सामने लेके आया हूँ, स्क्रीनशॉट आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ से आप फिर बारीकी से देखना। अगर कंप्लीट को तो मैं आपकी पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको देखने में परेशानी होगी। जो भी बातें बताई जाएंगी आपके एग्ज़ाम को प्रमोट और परीक्षाएँ होंगी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर विशेष चर्चा हम करेंगे। यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों के मुताबिक परीक्षाएं कम समय में आयोजित करने के लिए सरल तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय परीक्षाओं को 3 घंटे की जगह 2 घंटे आयोजित कर सकते हैं। अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होती है तो विद्यार्थियों को 50% ग्रेड आंतरिक मूल्यांकन और 50% पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी अपने ग्रेड में सुधार लाना चाहता है तो उसके लिए परीक्षा का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, फिर आप बारीकी से देख सकते हो इस दूसरी जो आपके लिए मैं न्यूज़ लेके आया हूँ, इस न्यूज़ में भी इन्होंने यही कहा है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 50% अंक दिए जाएंगे और पिछले सेमेस्टर में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर आपको 50% मार्क्स देके आपको नेक्स्ट कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। और प्रमोट करने के बाद आपका जो शेड्यूल है, मार्क्स हैं, उनको
तैयार करके आपकी मार्कशीट बना दी जाएगी। पर दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चीज़ को भी बारीकी से लिख रहे हैं। अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती है तो कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं होनी है, इस चीज़ की सभी को जानकारी है। कोरोना काफ़ी समय तक चलने वाला है। बहुत से जो जानकार हैं उनका तो ये भी कहना है कि कोरोना दिसंबर तक, यानी कि उसका कार्य दिसंबर तक, यानी कि दिवाली तक भी आप मान सकते हो कि कोरोना का संक्रमण कुछ हद तक या पूर्ण रूप से नहीं निपट पाएगा। तो दोस्तों ये परीक्षाएं होने की संभावनाएं 0% मानी जाएंगी, कि बहुत ही कम हैं और नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अब दोस्तों आपके साथ सामने रखी जाती है न्यूज़ नंबर 3। दोस्तों ये दैनिक भास्कर अखबार की तरफ से प्रकाशित न्यूज़ है, इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ बताया कि यूजीसी ने लॉकडाउन को देखते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में कराने की सिफारिश की है, यानी कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। और इसके बाद इन्होंने कहा शुरुआती सेमेस्टर का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। शुरुआती यानी कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का जो एग्जाम होने हैं उनको नहीं लिया जाएगा, और वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये जानकारी यूजीसी ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने बुधवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल के साथ बैठक में सिफारिश को अंतिम रूप दिया है। यूजीसी ने दाखिले व परीक्षा आयोजन करने के बारे में सिफारिश देने के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति आरसी कुहाड़ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। दोस्तों 3 नंबर न्यूज़ आपके सामने रखती है, आप समझ गए होंगे परीक्षा होंगी नहीं होंगी, जो भी तर्क वितर्क है सब आपको बता दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के दिन की सबसे बड़ी और अंतिम जो न्यूज़ है आपके सामने रख रहा हूँ। इस न्यूज़ से आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं माइंड से दूर हो जाएंगे। बारीकी से मैं पढ़कर इसको बताता हूँ, आप स्वयं भी समझ लोगे। विशेष जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में मैं यहाँ दोबारा से भी चर्चा करूँगा। कोरोना संकट के चलते फंसे विश्वविद्यालय को फिलहाल अनुदान आयोग यूजीसी के आगे बढ़ने की राहत दिखाई है। इसके तहत अब वे जुलाई में परीक्षाएं करा सकेंगे। हालांकि सबसे पहले फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं होंगी, बाद में दूसरे सेमेस्टरों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस तरह नए सत्र की पढ़ाई भी अगस्त से शुरू हो जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की कक्षाएँ सितंबर में होंगी। नए विद्यालयों की कक्षाएँ सितंबर से होंगी, लेकिन इसका फैसला सभी बोर्डों के परीक्षा परिणाम पर निर्भर करेगा, जिसके चलते विश्वविद्यालय से आगे पीछे भी कर सकते हैं। दोस्तों जो सीबीएसई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, कोई भी स्टेट का बोर्ड हम कह सकते हैं, उनके जो परिणाम आएंगे उसके हिसाब से आगामी कक्षाओं के जो दाखिले स्टार्ट होंगे। बाकी इनका कहना ये है कि सितंबर से कक्षाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी। सितंबर में अगर स्थिति सही नहीं रह पाती है तो उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ नीचे यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और नए सत्र की प्रस्तावित गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी। इसमें यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक कोविड सेल गठित करने का सुझाव दिया है, जो विश्वविद्यालयों में कोरोना संक्रमण को लेकर तय सुरक्षा मानक तैयार करे, साथ ही उनका सख्ती से पालन भी कराएगी। यूजीसी ने इसके साथ ही जुलाई में होने वाली परीक्षाओं की अवधि को 3 घंटे से कम करके 2 घंटे करने का सुझाव दिया है। इसके लिहाज से प्रश्न पत्र भी तैयार करने का सुझाव दिया है। हालांकि सभी विश्वविद्यालय को जुलाई में परीक्षा के पैटर्न को लेकर स्वतंत्रता दी है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में करा सकेंगे। यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 जुलाई तक और बाकी अन्य सेमेस्टर का रिजल्ट 14 अगस्त तक जारी करने का सुझाव दिया है। दोस्तों फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 31 जुलाई यानी कि थर्ड ईयर और पीजी में सेकेंड ईयर का 31 जुलाई से पहले रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अन्य जो किसी भी सेमेस्टर के या फिर कोर्स के एग्ज़ाम यदि यूनिवर्सिटी लेती है, लेना चाहती है, ले सकती है, पर हालात कोरोना के सही होने चाहिए। 14 अगस्त से पहले उनका रिजल्ट जारी करना होगा। विश्वविद्यालय की पढ़ाई अगस्त से ही शुरू करने को कहा है। इसी बीच विश्वविद्यालय से कोर्स का 25% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाने और शिक्षकों की
ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। 1 अगस्त से शुरू होने वाली नई प्रवेश प्रक्रिया। दोस्तों, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से 1 अगस्त से नई प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सभी शैक्षणिक बोर्डों के रिजल्ट की घोषणा के आधार पर होगा। फिलहाल यूजीसी ने इस प्रक्रिया को 31 अगस्त तक पूरा करने का सुझाव दिया है। ऐसे में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की पढ़ाई 1 सितंबर से शुरू होगी। 2 महीने में उसकी उपस्थिति 100% मानी जाएगी। 1 सितंबर से शुरू होगी और उनकी 2 महीने के अंदर जो उपस्थितियां होंगी उनको कंप्लीट यानी कि 100% माना जाएगा। दोस्तों, नए एडमिशन लेने का सिलसिला 31 अगस्त से पहले समाप्त करने के लिए कहा है। बट परेशानी यही आएगी कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कब होते हैं, +2 कक्षा के या फिर अन्य बोर्ड्स के एग्ज़ाम कब होते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आएंगे उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, क्योंकि +2 वाले पास आउट बच्चे जब यूजी में एडमिशन लेते हैं तो यूजी के जो बच्चे होते हैं उनके एडमिशन मेरिट बेस पे होते हैं, ना कि उनका कोई इंट्रेंस होता है। तो उसके लिए +2 का रिजल्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब आज का और सबसे बड़ा जो अपडेट है, जो जानकारी है, जिसके बारे में हर विद्यार्थी पूछ रहा है, प्रमोट 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 प्रमोट। तो अब ये डाउट भी आपका इसी न्यूज़ में क्लियर कर देता हूँ। स्थिति सामान्य नहीं हुई तो इंटरनल असेसमेंट से किए जाएंगे पास। स्थिति सामान्य नहीं हुई तो, समझ रहे हो ना आप, स्थिति सामान्य नहीं हुई तो। बट दोस्तों, हरियाणा बोर्ड की तरफ से भी एक न्यूज़ आई है कि 31 जून से पहले या 30 जून से पहले जो कॉलेज स्कूल नहीं लगाए जाएंगे। जुलाई के अंदर लास्ट ईयर यानी कि तृतीय वर्ष की परीक्षाएं होनी हैं, तो इनकी परीक्षाएं होना संभव नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यह भी विकल्प दिया है कि यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती है तो छात्रों को इंटरनल और पिछले स्तर के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करते हुए ग्रेडिंग दे दी जाएगी। इसमें 50% अंक इंटरनल आकलन और 50% अंक पिछले प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। यह विकल्प तब सुझाया गया जबकि कोई अन्य विकल्प न बचे। यदि परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं, कोरोना का संक्रमण तेज़ रहता है, कम नहीं हो पाता है, स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाते हैं, तो दोस्तों प्रमोट कर दिए जाओगे, परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी और जुलाई में फाइनल ईयर की परीक्षाएं ली जाएंगी। ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। बार बार इसके बारे में कमेंट ना करें। यदि प्रमोट के बारे में आपने कमेंट किया तो मैं आपकी कोई भी जो कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ वहाँ अन्य लिखूँगा कि नॉट अप्लीकेबल, कि इसके बारे में हमने कई बार आपसे बता दिया है। आज मैंने 4 से 5 न्यूज़पेपर्स को आपके सामने रख के फिर से आपकी स्थिति को क्लियर कर दिया है। समझदार बच्चे समझ गए और जो नहीं समझना चाहते उनको तो कुछ भी कहो, उसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। अब दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के क्वेश्चंस ये रह गए हैं, सर रीपेयर वाले विद्यार्थियों का क्या होगा, रीपेयर वाले विद्यार्थियों का क्या होगा। मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कंपार्टमेंट है, सेकंड सेमेस्टर में कंपार्टमेंट है, तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 3 से 4 सेमेस्टर्स में कंपार्टमेंट है, तो उन विद्यार्थियों को कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ लिख के नहीं आई है कि भाई रीपेयर वाले विद्यार्थियों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे या प्रमोट किया जाएगा। जैसे ही इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी आती है तुरंत प्रभाव से मैं शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि रिपेयर वाले विद्यार्थियों के जो अपडेट है जल्द से जल्द कहीं से मुझे प्राप्त हो और उसको आपके बीच लेके आऊँ। दोस्तों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।